बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चीची। चीची के पंख बहुत छोटे और नाजुक थे। वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। हर दिन वो जमीन पर ही कूदती फुदकती रहती, जबकि बाकी पक्षी आसमान में घंटों उड़ते। बड़ी बड़ी पक्षियां चीची को चिढ़ाती थीं। छोटी चीची, नीचे ही रहो, ऊपर की हवा तुम्हारे लिए नहीं। चीची बहुत उदास हो जाती। वो अकेले पेड़ के नीचे बैठकर आसमान देखती और सोचती, काश मैं भी एक बार बादलों को छू पाती, सूरज के इतने करीब उड़ पाती। एक दिन चीची पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। आंसू उसके छोटे पंखों पर गिर रहे थे। तभी हवा में सरसराहट हुई और आया एक हरा भरा मजबूत पंखों वाला तोता। उसका नाम था तोतू भाई। तोतू के पंख चमकदार हरे थे। वो आसमान में घंटों उड़ता रहता था। अरे चीची, तुम यहाँ अकेले रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी छोटी बहन? तोतू भाई, मेरा सपना है ऊंचा उड़ना, बादलों को छूना, सूरज के पास जाना, लेकिन मेरे पंख छोटे हैं, सब मुझे चिढ़ाते हैं, मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। अरे पागल, सपने छोटे पंखों से नहीं रुकते, सपने हिम्मत और दोस्ती से पूरे होते हैं। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम 3 मुश्किल काम करेंगे और तुम सबसे ऊंचा उड़ने वाली चिड़िया बन जाओगी। सच में तोतू भाई, तुम मेरी मदद करोगे? पक्का। अब रोना बंद और उड़ने की तैयारी करो। पहला काम था तेज हवा में उड़ना सीखना। जंगल में उस दिन तेज आंधी चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे। चीची डर के कांपने लगी। तोतू भाई, इतनी तेज हवा, मैं तो उड़ते ही गिर जाऊंगी। डर मत चीची, मेरे बड़े पंख के नीचे जगह है, मेरे साथ उड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, धीरे धीरे सीखना। तोतू ने अपने पंख के नीचे चीची को जगह दी। दोनों साथ उड़े। पहले चीची डगमगाई, लेकिन तोतू ने उसे संभाला। धीरे धीरे चीची ने हवा का संतुलन सीख लिया। वो खुश होकर चिल्लाई, मैं उड़ रही हूँ तोतू भाई। दूसरा काम था जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर जाना। पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों में छुपी रहती थी। चीची ऊपर देखकर कांपने लगी। ये इतना ऊंचा है, मैं थक जाऊंगी, गिर जाऊंगी। आराम से उड़ो चीची, बीच बीच में रुकना, मैं पास रहूंगा, रास्ता दिखाऊंगा। एक एक कदम हम साथ हैं। तोतू आगे उड़ता, चीची पीछे। बीच में रुककर सांस लेते। तोतू कहता, देखो हम आधे रास्ते पर हैं। आखिरकार दोनों सबसे ऊपरी डाल पर पहुंच गए। चीची की आंखें चमक उठी, मैं यहाँ तक आ गई। तीसरा और सबसे मुश्किल काम था घने बादलों के पार उड़ना। आसमान में काले काले बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। चीची रोने लगी, तोतू भाई, बादल मुझे निगल जाएंगे, अंदर अंधेरा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। डर मत मेरी छोटी बहन, मेरा हाथ थामो, हम साथ उड़ेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस मेरी आवाज सुनते रहना। दोनों ने एक दूसरे का पंख थामा और बादलों में घुस गए। अंदर अंधेरा था, ठंड थी, हवा तेज। चीची कांप रही थी, लेकिन तोतू की आवाज सुनती रही, बस थोड़ा और, हम पार कर लेंगे। आखिरकार बादल खत्म हुए, सामने साफ नीला आसमान और चमकता सूरज। तोतू भाई, मैंने कर दिखाया, मैं सबसे ऊपर उड़ रही हूँ, धन्यवाद, तुम ना होते तो मैं कभी नहीं कर पाती। ये तुम्हारी हिम्मत है चीची, मैंने सिर्फ साथ दिया। अब तुम जंगल की सबसे ऊंचा उड़ने वाली चिड़िया हो। उस दिन के बाद चीची बदल गई। वो अब डरती नहीं थी। हर सुबह वो सबसे ऊपर उड़ती, बादलों को छूती, सूरज को नमस्ते कहती। तोतू भाई हमेशा उसके साथ रहता। दोनों मिलकर नए नए आसमान छूते, नई जगह देखते और छोटे पक्षियों को हिम्मत सिखाते। जंगल के सारे पक्षी अब चीची की तारीफ करते। वाह चीची, तुम सबसे बहादुर हो। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सपने पूरे करने के लिए बड़े पंखों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है हिम्मत की और एक सच्चे दोस्त की, जो तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। अगर तुम्हारा कोई सपना है, चाहे पढ़ाई में अच्छा करना, खेल में जीतना या कुछ नया सीखना, तो डरना मत, हिम्मत रखो, दोस्तों पर भरोसा करो और एक दिन तुम जरूर ऊंचा उड़ोगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। शुभ रात्रि, मीठे मीठे सपने देखना।